प्रिय विद्यार्थियों, मैं शेराम मीणा, सहचार्य हिंदी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपके समक्ष बीए पार्ट हिंदी प्रथम पेपर से संबंधित जो कोर्स है उस पर व्याख्यान देने के लिए पुनः वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उपस्थित हूँ। पिछले व्याख्यान में मैं आपको भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति काव्यधारा, जिसे संत काव्यधारा कहते हैं, ज्ञानाश्रय ऐसा कभी कहते हैं, उस पर अपना व्याख्यान दे चुका हूं। आज मैं आपके समक्ष निर्गुण भक्ति शाखा की दूसरी जो काव्यधारा है, जिसे सूफी काव्यधारा कहते हैं, इसे प्रेमाख्यान काव्य भी कहते हैं और इसे प्रेम काव्य भी कहते हैं। सूफी काव्यधारा में अधिकतर मुस्लिम साहित्यकार हैं। मुसलमानों में सूफी संत भी आते हैं जो अपने उदार और मानवीय दर्शन अपने साथ लाए। सूफी मत के अनुसार आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री है। पुरुष स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास करता है। परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, प्रेम। यानी प्रेमाख्यान काव्य या सूफी काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम के बल पर ही उसी प्रियतम परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सूफी काव्यधारा के जो साहित्यकार हैं, इनके काव्यों की एक महत्वपूर्ण विशेष खूबी ये भी नजर आती है कि इन्होंने हिंदू राजघरानों की कथाओं को आधार बनाकर अपने प्रेमाख्यान लिखे। और इस काव्यधारा के जो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने 3 काव्य लिखे, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने जो प्रसिद्धि पाई है वो पद्मावत महाकाव्य के बल पर साहित्यिक जगत में प्राप्त की है। इसमें राजा रतन सेन आत्मा है और रानी पद्मावती परमात्मा है। राजा रतन सेन रूपी आत्मा प्रियतम परमात्मा रूपी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता है और उसको प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वह है प्रेम। अर्थात सूफी साहित्यकारों का मानना है कि प्रेम ही एक ऐसी भावना है, एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से आप प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मलिक मोहम्मद जायसी के अतिरिक्त इस काव्यधारा के जो कवि हैं उनमें प्रमुख रूप से जो नाम ले सकते हैं हम, कुतुबन शेख बोरान के शिष्य थे। ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन माने जाते हैं। इसलिए इनका आविर्भाव काल सन 1493 से ईस्वी से माना जाता है। इनके द्वारा जो लिखा गया काव्य है वो है मर्गावती। एक बहुत ही अच्छा प्रेमाख्यान है कुतुबन के द्वारा लिखा गया मृगावती काव्य। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप माधुरी की कन्या, रूप मुरारी की कन्या मृगावती की सरस प्रेम कथा का वर्णन है। इन काव्यों में रहस्यात्मकता है, इनके काव्यों में अवधि भाषा है। सूफी काव्यधारा के जो तीसरे प्रमुख कवि आते हैं वो है मंझन। कवि मंझन के जीवन वृत्त के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त हमें नहीं हो पाई है। रामपुर स्टेट लाइब्रेरी से इसकी मधुमालती रचना की अधूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई है। इस कृति का रचना काल सन 1545 ईस्वी माना जाता है। यानी मंझन की जो प्रमुख काव्य कृति है मधुमालती, जिसका रचनाकाल 1545 है। इसमें जो वर्णन है कनेसर नगर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम गाथा या प्रेम कथा द्वारा निस्वार्थ प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। सूफी काव्यधारा के जो चौथे कवि हैं वो है उस्मान। और उस्मान के द्वारा जो लिखा गया प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य है चित्रावली।
ये जहांगीर कालीन सूफी कवि थे। चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा इनके गुरु थे। इनको चित्रावली नाम का प्रेमाख्यान प्राप्त हुआ, जिसका संपादन श्री जगमोहन वर्मा ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका रचनाकाल यानी चित्रावली का रचनाकाल 1613 ईस्वी माना जाता है। यह प्रेमाख्यान जायसी के पद्मावत का अनुकरण करता हुआ जान पड़ता है। इसके बाद में जो अगले कवि हैं यानी 5वें कवि हैं शेख नबी, जिनकी काव्यकृति है ज्ञानदीप। शेख नबी जिला जौनपुर के रहने वाले थे। सन 1619 में उन्होंने ज्ञानदीप की रचना की। इस प्रेमाख्यान में राजा राय शिरोमणि के पुत्र ज्ञानदीप और राजकुमारी देवयानी के प्रेम की कथा वर्णित है। इस काव्य में नायक के स्थान पर नायिका की सखी का योगी वेश धारण करना, नायिका की सहचरी का नायक से विवाह नहीं होना आदि नए प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये सूफी काव्य के प्रमुख कवि थे, जिनका बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैं आपके सामने मैंने परिचय दिया। इस धारा के जो प्रमुख कवि हैं, इनके काव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो नजर आती है, जो बात है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की गंजना करना इनकी महत्वपूर्ण विशेषता नजर आती है। अब कवियों का परिचय हो जाने के पश्चात हमें इस युग की यानी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा की जो सूफी काव्य धारा है, निर्गुण भक्ति धारा की जो सूफी काव्य धारा है, जिसे हम प्रेमाख्यान काव्य धारा कहते हैं, उसकी विशेषताओं पर हम विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम जो विशेषता हमें नजर आती है कि परंपरागत तथा काल्पनिक कथा स्रोत, यानी इन सूफी साहित्यकारों जिनका मैंने अभी नाम लिया था, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतुबन, उस्मान और शेख नबी, जो भी नाम लिए थे, जो भी आपको मैंने अभी बताए, इन्होंने जो भी कथाएं लिखी, जो भी प्रेमाख्यान लिखे, वो परंपरागत शैली में लिखे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्यादातर इन साहित्यकारों ने हिंदू राजघरानों की जो प्रेमाख्यान थे, जो कथाएं थी, उनको आधार बना करके इन्होंने कथा लिखी। इनकी कथाओं में वास्तविकता के स्थान पर कल्पना तत्व का ज्यादा महत्व है, यानी इनके जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं कथा के, वो काल्पनिक ज्यादा हैं, यानी काल्पनिकता का ज्यादा पुट नजर आता है। ये भी एक इनकी महत्वपूर्ण विशेषता नजर आती है। अगली और दूसरी विशेषता है अलौकिक या आदर्श प्रेम की व्यंजना। अलौकिक से मतलब होता है यानी अमानी नहीं, लोक मानी, लोक मानी लोक, अर्थात इस लोक से परे की जो कथा है उसका वर्णन, यानी भावार्थ वही कि लौकिक के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना करना ही इन साहित्यकारों की कथाओं में हमें बहुत महत्वपूर्ण खूबी देखने को मिलती है। जैसे कि हम बार बार यदि आपको ने कहूं कि राजा रतन सेन यहां आत्मा है, रानी पद्मावती परमात्मा है। अब राजा रतन सेन, रानी पद्मावती, ये चित्तौड़ के, हमारे राजस्थान के चित्तौड़ है, वहां के राजपूत राजघराने की कहानी है। उस कहानी को, उस कथा को आधार बना करके काल्पनिकता का पुट देते हुए, यानी कथा में काल्पनिकता का समावेश करते हुए, अतिशोक्तिपूर्ण शैली का सहारा लेते हुए अपने प्रेम की वंदना की है। और बार बार अपने साधना मार्ग में प्रेम को महत्व दिया है कि प्रेम के बल पर ही उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और प्रेम का जो मार्ग है वो सहज नहीं है, बहुत कठिन है, उस पर चलना कोई आसान काम नहीं है। तीसरी जो इस काव्य की विशेषता नजर आती है, मानवीय हृदय की सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यानी मानव जो स्वभाव है मनुष्य का, या मनुष्य है, उसके अंदर बहुत सारी सूक्ष्म बातें, बहुत सारे सूक्ष्म विचार हमेशा चलते रहते हैं। अस्थायी भाव के रूप में वो लगातार मनुष्य के मस्तिष्क में चलते रहते हैं।
जिनमें मैं आपको नाम लेना चाहूं तो जैसे प्रसंगवश कहीं भी आ जाता है द्वेष, ईर्ष्या, राग, वैर, कपट, दया, सहृदयता, सहानुभूति, सौजन्यपरक, ऐसे इत्यादि भाव लगभग व्यक्ति के मस्तिष्क में लगातार चलते रहते हैं। और ये बहुत बारीक भाव है, सूक्ष्म भाव है, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मनुष्य को सदैव ये विचलित करते रहते हैं, हलचल पैदा करते रहते हैं। ऐसे सूक्ष्म भावों की मनुष्यों के जो भी पात्र हैं उनके माध्यम से ऐसे सूक्ष्म भाव तरंगों की काफी एक तरंगित लहर तरंगित सी होती नजर आती है। वर्णनात्मकता अगली जो प्रवृत्ति है या अगली जो खूबी है सूफी काव्यधारा की, कि इन्होंने जो कथा लिखी है, जिन कथाओं का आधार बना करके जो काव्य लिखे हैं, चाहे वो मर्गावती हो, चाहे मधुमालती हो, चाहे पद्मावती हो, जो भी है, उन सभी में इन्होंने वर्णन खूब सारा किया है, यानी आदि से अंत तक खूब वर्णन किया है। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है वो तो महाकाव्य है, और महाकाव्य का मतलब होता है किसी भी घटना का आदि से अंत तक वर्णन होता है, सभी पक्षों को समेटते हुए आदि से अंत तक वर्णन होता है। तो ये जो प्रेमाख्यान है, इन सभी प्रेमाख्यानों में खूब वर्णन हुआ है, और वर्णन करने में इन्होंने कतई कोई कोताही नहीं बरती है। इन्होंने वस्तु, घटना, कार्य, पर्व, उत्सव और प्रकृति के भी विभिन्न दृश्यों का वर्णन किया है, वन का, वाटिका का, समुद्र का, पर्वत का, नदी का, तालाब का, बाग बगीचों का, विभिन्न ऋतुओं का खूब वर्णन किया, यानी वर्णनात्मकता, यानी वर्णन खूब किया है इन्होंने। खूब विविध प्रकार का वर्णन इनके काव्यों में देखने को मिलती है, चाहे वो प्रकृति संबंधित वर्णन हो, चाहे समाज से संबंधित वर्णन हो, चाहे भाषा से संबंधित वर्णन हो, चाहे संस्कृति से संबंधित वर्णन हो, विभिन्न प्रकार का इन्होंने वर्णन किया है। अगली जो विशेषता नजर आती है अद्भुत घटनाओं का चित्रण। इन प्रेमाख्यानों में ऐसी ऐसी घटनाओं का चित्रण भी हमको देखने को मिलता है जिनके सोर्स भारतीय और फारसी रहे, यानी जिनके सोर्स हैं भारतीय संस्कृति और फारसी संस्कृति। परियों, अप्सराओं, राक्षसों द्वारा नारियों का अपहरण और नायक के हाथों उसकी मृत्यु, जादू द्वारा नायिका की पंछी बन जाना और फिर उसका उद्धार, बोलने वाले पंछी, तोता, हीरावन तोता, हंस के साथ साथ हिंदू मुस्लिम देवी देवता, पीर आदि के साथ जुड़ी अद्भुत कथाओं का भी प्रयोग इनमें देखने को मिलता है, यानी अद्भुत कथाएं खूब देखने को मिलती हैं। अब जो आपका पद्मावत महाकाव्य, इसमें हीरावन तोता यहां गुरु को काम करता है, जो बोलता हुआ नजर आता है, एक गुरु की तरह राजा रतन को पथ प्रदर्शक बनता है। अगला आता है, अगली जो विशेषता है इसी प्रेमाख्यान काव्य की, वो है सांस्कृतिक समन्वय। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि जब कोई भी साहित्यकार या कोई कवि किसी दूसरी संस्कृति की कथा लिखेगा, जैसे मुस्लिम ज्यादातर साहित्यकार प्रेमाख्यान से संबंधित सूफी काव्यधारा के जो कवि ज्यादातर मुसलमान है, मुस्लिम साहित्यकार थे, इन सभी ने अपनी अपनी कथाएं हिंदू घरानों की जो प्रसिद्ध कथाएं थी उनको आधार बना करके लिखी। तो इससे क्या हुआ कि मुस्लिम जो साहित्यकार है वो हिंदू संस्कृति काफी नजदीक आए, यानी एक दूसरे की संस्कृति का आपस में समन्वय हुआ, आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे का मेल मिलाप हुआ, और जिसके कारण सांस्कृतिक समन्वय की भावना और ज्यादा प्रबल रूप से बढ़ती चली गई। इस तरह से इस युग में सांस्कृतिक समन्वय की भावना खूब देखने को मिलती है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, ये महत्वपूर्ण विशेषता वो है भारतीय और फारसी शिल्प मिश्रण, यानी जो प्रेमाख्यान काव्य हैं ये भारतीय संस्कृति के आधार पर लिखे गए ही हैं, साथ ही फारसी की मसनवी शैली को आधार बना करके भी लिखे गए हैं। या फारसी की मसनवी शैली का भी इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। अब उसमें क्या होता है, कथानक को विकसित करने वाले तत्व और पात्रों के जीवन में आने वाले मोड़ों के लिए प्रेमाख्यान के रचयिताओं ने भारतीय और फारसी शिल्प का सुंदर मिश्रण किया है। फारसी शिल्प मसनवी शैली है, जिसके अंतर्गत काव्यारंभ में ईश्वर वंदना, पैगंबर प्रशंसा, खलीफा स्तुति,
साय वक्त और गुरु प्रशंसा के बाद कवि परिचय परंपरा आती है। ये फारसी की मसनवी शैली है और ये सारी चीजें हमें इन प्रेमाख्यानों में देखने को मिलता है। यानी भारतीय और फारसी संस्कृति की जो शैलियां हैं उनका मिला जुला रूप इनमें खूब देखने को मिलता है इन प्रेमाख्यान काव्य धाराओं में, काव्यों में। अगला आता है श्रृंगारेतर रसों की प्रति उदासीनता। ये बात जरूर है कि इन काव्यों में ज्यादातर श्रृंगार रस की प्रबलता है या प्रधानता है। श्रृंगार रस के अलावा जो काव्य हैं उन काव्यों की उन रसों की लगभग इन सभी काव्यों में उपेक्षा की गई है। चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन इन काव्यों में श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। श्रृंगार रस में भी विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार को ही प्रमुखता दी गई है। कारण क्या है कि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तड़पती है, व्याकुल है, विरह में व्याकुल है, संयोग की अवस्था आ ही नहीं पा रही है और उसी को प्राप्त करने के लिए दिन रात वो उस प्रेम के कठिन मार्ग पर चल रहा है। यानी विरणी आत्मा प्रियतम परमात्मा प्राप्त करने के लिए बराबर आतुर है, दुखी है। तो श्रृंगार रस में भी इनके वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार की ही ज्यादा छटा देखने को मिलती है। अगला जो बिंदु आता है सहज सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग। यानी इन सूफी प्रेमाख्यानों में जितने भी जो है उनकी भाषा अवधी है और कहीं कहीं दक्षिणी भाषा का भी इसमें समावेश देखने को मिलता है। इसके अलावा जनमानस की जो भाषा है, आमजन की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा है, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे ब्रजभाषा हो, आदि का प्रभाव भी इन प्रेमाख्यानों की जो भाषा है, प्रमुख भाषा अवधि, उसमें इन भाषाओं के शब्दों का भी खूब हमें पुट देखने को मिलता है। वैसे चाहे पुट कोई भी हो, जो कितनी भी भाषाओं का रहा हो, लेकिन इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल है, सहज है, बड़ी रसीली है, आनंद प्रदान करने वाली है, रसात्मकता प्रदान करने वाली है। छंद और अलंकार विधान। अगली जो विशेषता आती है कि इन सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है। तो छंदों के रूप में यदि मैं आपसे बात करना चाहूं तो इन अवधी भाषा में जो लिखे गए प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य, सूफी काव्य, इनमें यदि मैं छंदों के हिसाब से यदि बात करूं तो इनमें ध्रुव और चौपाई छंद का प्रमुखतः प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त सवैया, पलंगम, बरवे आदि छंद भी प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इन कथाओं में छंदों का जो प्रयोग है वो सहज रूप में हुआ है। अलंकारों की भी इन काव्यों में खूब प्रधानता है। अलंकारों के रूप में यदि मैं बात करूं तो इन काव्यों में रूपक और अतिशोक्ति अलंकार का खूब प्रयोग हुआ है। अतिशोक्ति का तो खूब देखने को मिलता है, हर चीज का अतिशोक्ति से तात्पर्य है किसी भी घटना या कथा का बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना ही अतिशोक्ति कहलाता है। तो ज्यादातर इन्होंने रूपक अलंकार का सहारा लिया है, अतिशोक्ति अलंकार का सहारा लिया है, यानी छंद और अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। अगली और महत्वपूर्ण विशेषता आती है रहस्यवाद या रहस्यानुभूति। यानी सूफी प्रेम काव्यों में निर्गुण भक्ति की जो संत काव्य धारा है, जिसे हम ज्ञानासराई शाखा भी कहते हैं, जिसके प्रमुख कवि कबीरदास हैं, उनके भी रहस्यवाद था, लेकिन उनका रहस्यवाद निर्गुण परंपरा के लिए था और वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं था। इन प्रेमाख्यान परंपराओं में या प्रेमाख्यान काव्यों में रहस्यानुभूति की भाव हमें खूब देखने को मिलती है, क्योंकि रहस्य स्वाभाविक है कि वो विरणी आत्मा अगर उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन यहां प्राप्त करने का जो तरीका है वो प्रेम का है, प्रेम के बल पर प्राप्त करना चाहती है उसको, वो विरणी आत्मा, और उससे मिलने के लिए बराबर आतुर है, और उसको जाने बिना, उसको समझे बिना, उसको अनुभव किए बिना या उसके पास पहुंचे बिना उसको चैन नहीं पड़ती है। तो हिंदू घराने की जो लौकिक कथाएं हैं उनके माध्यम से, उन लौकिक कथाओं के माध्यम से उस अलौकिक परमात्मा, प्रियतम परमात्मा को जानने की, समझने की, अनुभव करने की कोशिश इन सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में
खूब देखने को मिलती है। इस तरह से मैंने आपके समक्ष आज भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसकी पहली शाखा संत काव्य धारा और उसी में दूसरी काव्य धारा थी सूफी काव्य धारा, जिसको हम प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहते हैं। प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रमुख कवि और प्रेमाख्यान काव्य धारा की कुछ काव्यगत विशेषताएं या जिनको हम प्रवृत्तियां कह सकते हैं, इनके विषय में आपको मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक संक्षिप्त व्याख्यान दिया है। मुझे उम्मीद है आप इस व्याख्यान को सुनेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।